ये कहानी है एक ऐसे बेटे अमित की, जिसने प्यार में आकर अपने ही माँ बाप के संस्कारों को नजरअंदाज कर दिया। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता आनंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे को पढ़ाने और एक बड़ा आदमी बनाने में लगा दी थी। माँ सुषमा जी भगवान में विश्वास रखने वाली थी और बेटे पर जान छिड़कने वाली थी। लेकिन जैसे ही अमित की नौकरी लगी, उसकी जिंदगी में आए किंजल। वह मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली थी और पूरी तरह अलग सोच रखने वाली लड़की थी। अमित उस पर इस कदर फिदा हो गया कि उसे अपने माँ बाप की एक भी बात सुनाई देना बंद हो गया। जब पहली बार किंजल घर आई तो उसके कपड़े, उसका व्यवहार, सब कुछ सुषमा जी और आनंद जी के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा शादी से पहले उसके परिवार से मिल लेते हैं। लेकिन अमित ने साफ मना कर दिया, मम्मी उसके माता पिता अच्छे नहीं हैं, वह अकेले ही बड़ी हुई है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गलती जिसका दर्द पूरे परिवार को सालों तक झेलना था। आखिरकार अमित ने अपनी जिद में आकर किंजल से शादी कर ली और उसी दिन माँ बाप के दिल में एक डर पैदा हो गया, क्या ये लड़की हमारे परिवार को समझ पाएगी। शादी के बाद जब किंजल का गृह प्रवेश हुआ, सुषमा जी ने पूरे रीति रिवाज से उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही कलश रखा गया, किंजल ने उसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह दीवार से जाकर टकरा गया। लोग हंस पड़े, ये बहू गृह प्रवेश नहीं, गृह कलेश लेकर आई है। सुषमा जी ने सब अनदेखा किया। उन्होंने सोचा, नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। किंजल ना घर का काम करती, ना बड़ों की इज्जत करती। रात को देर से आना, दोस्तों के साथ घूमना और हर बात में अपनी मनमानी करना। सुषमा जी उसे प्यार से सिखाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उन्हें ताने ही मिलते। अमित सब देखता था लेकिन चुप रहता था, क्योंकि वह प्यार में अंधा हो चुका था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हंसी गूंजती थी, अब वहाँ खामोशी और दर्द रहने लगा। असली तूफान अभी बाकी था। अमित का जन्मदिन था। सुषमा जी सुबह से उसकी पसंद का खाना बना रही थी। पालक पनीर था, गुलाब जामुन था और खास सूजी का हलवा केक था। लेकिन तभी किंजल आए और बोली, घर में पार्टी नहीं होगी, मैंने रिसोर्ट बुक किया है। सुषमा जी ने कहा, बेटा हर साल हम घर में ही मनाते हैं। लेकिन किंजल ने साफ मना कर दिया, इस बार घर में पार्टी करके मेरी इज्जत खराब होगी। ये सुनकर सुषमा जी चुप हो गईं। शाम को दोनों पति पत्नी दिल में दर्द लेकर पार्टी में पहुँचे। कोने में खड़े रहे। तभी किसी ने पूछा, ये कौन है? किंजल ने हंसकर कहा, ओह ये हमारे घर के नौकर हैं। ये सुनते ही जैसे दुनिया रुक गई। माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर किंजल ने गार्ड से कहा, इनको बाहर निकालो और ये हलवा केक फेंक दो। दोनों चुपचाप घर लौट आए। उस रात उनका दिल टूट गया। रात गहरी हो चुकी थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस घर में एक तूफान अभी बाकी था। अमित जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। ना कोई बात कर रहे हैं, ना कोई मुस्कान कर रहे हैं, बस उनके आंखों में जमा हुआ दर्द था। टेबल पर रखा था वही सूजी का हलवा केक जो सुबह उसकी माँ ने प्यार से बनाया था। लेकिन उस केक को देखकर अमित को कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, मम्मी आपने पार्टी में केक क्यों नहीं काटा? सुषमा जी ने नजरें झुका ली। आनंद जी ने बात टाल दी, लेकिन एक बेटे का दिल सब समझ चुका था। अमित ने तुरंत ड्राइवर को फोन किया, सच सच बताओ वहाँ क्या हुआ था? ड्राइवर ने जो बताया उसे सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मेरे माँ बाप को नौकर कहा। बस अब अमित खुद को रोक नहीं पाया। वह गुस्से में सीधे कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ किंजल आराम से बैठी मोबाइल चला रही थी। अमित ने बिना कुछ सोचे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
किंजल का फोन हाथ से गिर गया। वह चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि गुस्सा था। अमित चीखते हुए बोला, तुमने मेरे माँ बाप का सबके सामने अपमान किया, उन्हें नौकर कहा और उनके बनाए केक को फेंक दिया। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे माँ बाप को नीचा दिखाओ। आज भी मैं उनसे उतना ही प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अमित की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। लेकिन किंजल, वह बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, तो क्या गलत कहा मैंने? वो है ही वैसे अनपढ़ गंवार। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही चिढ़ होती है। ये शब्द सुनकर जैसे अमित के दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। वह फिर से हाथ उठाने ही वाला था कि तभी आनंद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बेटा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन बहुत भारी थी। हाथ उठाकर कोई समस्या हल नहीं होती। सुषमा जी भी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ममता थी। बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, और बहू, अगर हमारे साथ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो हम ही चले जाते हैं। ये सुनकर अमित चौंक गया। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन तभी किंजल ने गुस्से में आकर सुषमा जी को जोर से धक्का दे दिया। चुप कर बुढ़िया, तेरी वजह से ही सब हो रहा है। सुषमा जी का संतुलन बिगड़ा और उनका सिर पीछे रखी टेबल के कोने से टकरा गया। ठक, पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अमित की आंखें फैल गईं। आनंद जी का खून खौल उठा। अब वह चुप नहीं रहे। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर किंजल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत हो गया। हमने तुम्हें बहू बनाकर घर में लाया था, लेकिन तुमने इस घर की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अब एक पल भी तुम इस घर में नहीं रहोगी। घर का माहौल पूरी तरह टूट चुका था। अमित बीच में खड़ा था। एक तरफ उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उसके माता पिता थे, और वह खुद दो हिस्सों में बंट चुका था। आनंद जी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, तुम दोनों अलग हो जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हारी जिंदगी खराब हो। सुषमा जी रोते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों अपनी जिंदगी जी लो, हम संभाल लेंगे खुद को। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। अगले ही दिन अमित और किंजल उस घर से चले गए, जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा रह गया। कुछ ही दिनों बाद अमित को कंपनी से कॉल आया, तुम्हें विदेश जाना है। वह नहीं जाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा। और इस तरह एक घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब सिर्फ यादों में बदल गया। एक तरफ माँ बाप थे जो हर दिन बेटे का इंतजार करते रहे, और दूसरी तरफ बेटा था जो अपने फैसले के बोझ तले दबता चला गया। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस घर में वक्त जैसे ठहर गया था। सुबह होती, चाय बनती, अखबार खुलता, लेकिन हर दिन एक ही इंतजार रहता कि शायद आज बेटा आएगा। आनंद जी अक्सर दरवाजे की तरफ देखते रहते, जैसे अभी अमित अंदर आएगा और बोलेगा, पापा, मैं आ गया। उधर सुषमा जी रसोई में काम करते करते अचानक ठहर जाती। उन्हें लगता जैसे किसी ने पीछे से उनका आंचल खींचा हो। वो पलट कर देखती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बस खाली दीवारें थी और यादें थी। उनकी आंखें भर आती थी, धीरे से बुदबुदाती, कब आएगा मेरा बेटा। हर त्योहार, हर खास दिन अब अधूरा लगने लगा था। घर बड़ा था, लेकिन अब उसमें सन्नाटा गूंजता था। उधर अमित की जिंदगी। विदेश में रहते हुए अमित बाहर से तो सफल दिख रहा था। उसकी अच्छी नौकरी थी, उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। रात को सोते वक्त उसे माँ की आवाज सुनाई देती, बेटा खाना खा ले। उसे पापा की बातें याद आती। वह कई बार फोन उठाता, लेकिन कॉल नहीं कर पाता। उसे अहंकार नहीं था,
बल्कि शर्म रोक लेती थी। उधर किंजल, जिसे कभी अपने स्टेटस पर घमंड था, अब अकेली पड़ चुकी थी। अब उसके ना कोई दोस्त था, ना कोई अपनापन था, और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने अपना पहला बच्चा खो दिया। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर सही देखभाल होती तो बच्चा बच सकता था। ये सुनकर किंजल की दुनिया हिल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस प्यार और देखभाल को मैं ठुकरा रही थी, वही मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। काश मम्मी जी होती। उस दिन के बाद उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। एक दिन अचानक आनंद जी के घर का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। सुषमा जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर खड़ा था अमित, और उसके साथ किंजल भी थी। सुषमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। अमित आगे बढ़ा और सीधा माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपसे दूर रहकर समझ आया कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। किंजल भी पीछे नहीं रही, वह भी सुषमा जी के पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया। मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आप मुझे माफ करें, लेकिन एक मौका दे दीजिए। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। सुषमा जी, जिन्होंने इतना अपमान सहा था, आज भी अपने बेटे और बहू को उस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने कांपते हाथों से अमित को उठाया, फिर किंजल को भी, और दोनों को गले से लगा लिया। बस अब और नहीं। माँ का दिल इतना छोटा नहीं होता। तुम दोनों आ गए, बस यही बहुत है। तीनों जोर जोर से रोने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। आनंद जी दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, चलो, देर आए दुरुस्त आए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। अमित दौड़कर पापा से लिपट गया। थोड़ी देर बाद सुषमा जी बोली, चलो, अब इतना रोना हो गया, जाकर हाथ मुंह धो लो। आज मैं तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाती हूँ। अमित मुस्कुराया, और मम्मी, सूजी का हलवा भी। सुषमा जी की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार खुशी से। उस दिन के बाद घर फिर से बस गया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। किंजल अब बदली हुई थी। वह सास ससुर का सम्मान करती, उनका ध्यान रखती, और सच में एक अच्छी बहू बन गई। माँ बाप का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।